Role of BPR in ERP implementation. In this module, we will understand how BPR assists in ERP implementation. तो BPR का जो इनिशिएटिव है वो कैसे असिस्ट करेगा इन ERP implementation. Now, business process reengineering and ERP implementation go hand by hand. Hand by hand का मतलब है कि एक साथ ये दोनों चीज़ें जो है वो जब कंटिन्यू करेंगी तो कंपनी बेहतर तरीके से अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर सकती हैं और अपने कस्टमर्स को सर्व कर सकती हैं. ERP एंड BPR बोथ डिपेंड ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस. अब बेस्ट प्रैक्टिसेस का मतलब है कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर लोग मौजूद हैं जो आप ही की तरह का बिजनेस कर रहे हैं. तो आप उनसे सीख सकते हैं कि वो क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो उन्होंने अडॉप्ट की हुई हैं अपने कस्टमर्स को बेहतर तरीके से सर्व करने के लिए. तो कंपैरेटिव रहने के लिए आपको ये कंटिन्यूसली करना पड़ेगा. ERP implementation will require review and adjustment of business processes. अब business processes are set of activities to achieve a goal. तो उनको continuously review भी करना पड़ेगा and adjust. Adjust का मतलब है depending on the requirement of the customer and internal requirements of the user. उसको आप चेंज करके बेहतर तरीके से अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं और कस्टमर को सर्व कर सकते हैं. इन ऑर्डर टू प्रॉपरली इंस्टॉल एंड कन्फिगर सॉफ्टवेयर. तो ERP सिस्टम जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी कंपनी में तो आप रिव्यू करें, एडजस्ट करें अब रिलेटेड टू द बिजनेस प्रोसेसेस, ताकि आपका जो सिस्टम आप जो यूज़र यूज़ करेंगे वो फुली कंपैटिबल हो, फुली कन्फिगर्ड हो टू देयर नीड्स. डूइंग BPR before ERP implementation can identify software modifications to make the software fit the process. तो अगर आप BPR का इनिशिएटिव विच इज़ बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग का इनिशिएटिव बिफोर द ERP इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली फिट होगा टू द स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेसेस जो आप अपनी कंपनी में करते हैं या जिस तरीके से काम करते हैं. आफ्टर एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेसेस, क्योंकि आपकी कंपनी में ऑलरेडी काम तो हो रहा है, आप बिजनेस तो रन कर रहे हैं, हर काम को करने का डिफरेंट तरीका ऑलरेडी आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है. लेकिन जब ERP इम्प्लीमेंट किया तो वो तरीका या वो बिजनेस प्रोसेस इम्प्रूव होना चाहिए. इम्प्रूव का मतलब ये है कि टाइम कम लगे, रिसोर्सेज कम लगे और एफिशिएंसी बढ़े, इफेक्टिवनेस बढ़े. नॉन वैल्यू एक्टिविटीज़. तो नॉन वैल्यू एक्टिविटीज़ का मतलब है कि जो काम की ज़रूरत ही नहीं है वो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, उसको इम्प्रूव होना चाहिए. आर आइडेंटिफाइड एंड प्रोसेसेस आर डिज़ाइन टू क्रिएट वैल्यू फॉर द कस्टमर. अब नॉन वैल्यू एडिड का मतलब ये है कि जो काम या जो नई टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी मार्केट में है, अगर उसको यूज़ करके आप उस काम को बेहतर तरीके से वैल्यू एडिशन कर सकते हैं फॉर द कस्टमर, तो आपको वो थ्रू न्यू ERP इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए. BPR helps consultant and employees to develop good understanding of business processes. तो अगर आपको बेहतर तरीके से पता है हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं और कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो डेफिनेटली BPR and ERP both can add value to your organization that guide developing and modifying ERP system. तो दोनों चीज़ों को सामने रख के यूज़र की रिक्वायरमेंट, अपने बिजनेस प्रोसेसेस, इन द फ्यूचर आपको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, उनको सामने रख के आप एक अच्छे तरीके से अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर को सर्व कर सकते हैं. लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कस्टमर जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं और करंट प्रोसेसेस में लीड एम्प्लॉयज़ अनएबल टू परसीव डिफ़िकल्टीज. जब उनको नए सिस्टम में पता ही नहीं है कि हमने अपने काम को कैसे बेहतर करना है, तो डेफिनेटली अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, कंफ्यूजन बढ़ेगी. लाइकली टू एनकाउंटर ड्यूरिंग ERP इम्प्लीमेंटेशन स्टेज. तो आपको बड़े केयरफुल तरीके से वो स्टेप्स लेने हैं जिससे इन चीज़ों को मिनिमाइज किया जाए कि अगर नए सिस्टम और थ्रू BPR इनिशिएटिव एंड ERP इम्प्लीमेंटेशन अगर काम बेहतर नहीं हो रहा तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर ओवरऑल प्लानिंग एग्जीक्यूशन. When ERP is implemented with minimum deviation का मतलब है कि कस्टमर की जो इंटरनल है, कस्टमर जो एक्सटर्नल है या एम्प्लॉई जो इंटरनल है,
उसकी रिक्वायरमेंट को 100% तो आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर 99% आप कर रहे हैं विच इज़ मिनिमम डेविएशन फ्रॉम द एक्चुअल, तो मेजॉरिटी मीन्स probability would be high for the successful implementation. From the standard setting, processes need to be re-engineered to make them conform as per the customer requirement. तो customer which is external to the company और जो आपके employees हैं that is internal customer, क्योंकि those are also people who will be using the system. तो through BPR and through ERP implementation अगर both go hand in hand, तो आप बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जब एक अच्छा सिस्टम मिलेगा, अच्छे तरीके से काम होगा, कम टाइम के अंदर बेहतर परफॉर्मेंस होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो वो अपने कस्टमर्स को बेहतर तरीके से सर्व कर सकते हैं.